गुड मॉर्निंग डियर और पार्टिसिपेंट। और सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि इस धरती में लाने वाले मेरे स्वर्गीय पिता और माँ को नमन करना चाहती हूँ। और ऐसा ही मेरा गुरु जो है अशोक सर, संभा मैम, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और जो हमको गाइड कर रहे हैं आदि पटेल सर, आशा मैम, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे महागुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं नमन करना चाहती हूँ। ऐसे ही सिद्धिचार्य के अग्रवाल सर को भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और एस रंजन सर को भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और ऐसा ही मेरा अपलाइन जो है सीता चौधरी, यश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर, सुनीता मैम, दयाशंकर सर और कौशिला मैम, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हमको डायरेक्शन नहीं बताते तो मैं यहाँ एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाते। और यहाँ पे जितने भी सारे लीडर्स हैं सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। सभी लोग एकदम दिल से लगे हुए हैं। और जो हमारे डायरेक्शन फैमिली हैं सभी को, और जो मेरे हार्ट लाइन है, क्रश लाइन है, सीए पार्टनर है, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। क्योंकि हार्ट लाइन को भी इतना माया करना होता है, क्योंकि अगर जो वो लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सभी को नमन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे हैं बहुत नौजवान श्यामलाल यादव सर, उनको तो देख देख करके हम सबको जवान हो जाते हैं, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। और बहुत मिलनसार हैं हमारे उपेंद्र साहू सर, सभी को गाइडलाइन करते हैं, तो उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और श्याम सुंदर सर भी, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ हैं, जैसे कि सुखराम सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी को नाम नहीं ले पाती हूँ। और हमारे जो हॉटलाइन है, जैसे कि पूजा मैडम, अनुपा मैडम, मंगला मैडम, मीरा मैडम है, और मेरा जो पुराने हैं अंबिका मैडम, जनक जानकी देवी, जनक दुलारी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, तो सबको मैं नमन करना चाहती हूँ। ऐसा ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि हमारे जो दातो डॉक्टर लिम सियो जिन है, कंपनी के फाउंडर, उनको मैं एकदम जितना भी नमन करूँ, जितना भी बोलूँ तो कम ही पड़ेगा। तो सबको मैं नमन करना चाहती हूँ। आज अगर जो डायरेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो हम सभी से मुलाकात नहीं हो पाती, तो सभी एस रह जाता है दातो डॉक्टर लिम सियो जिन को, तो उनको तो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा रोज हर मीटिंग में बोलना चाहिए लिम सियो जिन को, और अपना गुरु को जो एक एक वर्ग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सबको नमन करना चाहती हूँ। ऐसा ही जैसे मैं यहाँ कैसे आई, तो बीमारी से आई, तो बीमारी से आई तो हम लोग यहाँ कोई जैसे 100 में 10% लोग आए होंगे पैसा कमाने के लिए डायरेक्शन प्लेटफॉर्म में, लेकिन 10 और बाकी तो बीमारी से आए हैं। जैसे मैं भी एक हूँ इसमें, कि बीमारी से आई थी, और मैं नहीं सोची थी कि मैं ऐसे बोल पाऊंगी और एक काम करूंगी और नाम को रोशन करूंगी, ये मैं पहले नहीं सोची थी। तो ऐसा ही सब लोग आते होंगे, क्योंकि ऐसा ही आ रहे हैं। हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो आते हैं ऐसा ही। तो हम लोग जब यहाँ सीखना पड़ता है, सभी को सीखना पड़ता है, जब सीखेंगे तभी हम लोग जीतेंगे। तो लगातार यहाँ तो 3 महीना सीखना होता है, क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं भी कहीं सीखी हूँ। जैसे कि माधुरी मैम है बिहार के, तो उनके मीटिंग जब लॉकडाउन था तो उसी में मैं सुनी थी, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जवानी से, कि मैं पहले शुरू में कैसे काम को आगे बढ़ाई। वो अंगूठा छाप है, मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, पर आज के डेट में बताएं तो बहुत ज्यादा इनकम आता है उनको, 5 लाख से भी ज्यादा आता है। तो देखिए इसमें कोई मायने नहीं लगता है पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। तो उन्हीं के मुंह से मैंने सुनी थी कि सीखना पड़ता है, हर रोज सीखना पड़ता है। और मैं जाती थी सीखने के लिए तो 20 रुपया किराया लगता था, इंडिया का पैसा 20 रुपया रोज किराया लगता था, और 5 रुपया टिकट का लगता था। तो ऐसा ही उन्होंने सीखी, 3 महीना सीख करके तभी फील्ड में जब उतरी। और एक ज्ञानो डरमा जड़ी बूटी के राजा के लिए जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी के लिए अपने अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो हमारे दातो डॉक्टर लिम सियो जिन है, और सभी अपलाइन डाउनलाइन सभी के लिए जोरदार ताली, क्योंकि आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तभी तो मैं बता पा रही हूँ, तो उसके लिए भी जोरदार ताली। तो देखिए आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञानोधर्मा है, तो मैं जो गांव में बोलती हूँ और कैसे बोलती हूँ, कैसे मोटिवेट करती हूँ, कैसे इस प्लेटफॉर्म में लाती हूँ, तो मैं वही बात करूंगी आज। तो देखिए हम लोग जब जाते हैं गांव में तो शुरुआत यही करते हैं कि आज के जो पहले नमस्कार करते हैं, नमस्कार मैं लक्ष्मी देवी। तो मैं नेपाल
और जब बिहार जाती हूँ तो नेपाल बताती हूँ, और यहाँ रूपंदेही भी बताती हूँ, ओम सतिया 6 में बैठती हूँ, मझौली चौराहा। रियल बताना होता है, अपना परिचय रियल बात को करना होता है, तभी लोग अच्छा से समझेंगे। जब झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। इसमें रियल कंपनी है तो रियल बात बताना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। तो मैं अपना घर भी बता देती हूँ कि मेरे घर मझौली चौराहा पे है। आप लोग फेसबुक में भी देख सकते हैं, और जहाँ भी देखेंगे मतलब यूट्यूब में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, आरबीसी में प्रोग्राम करते हैं और जूम में प्रोग्राम करते हैं, तो मेरे डिटेल में सब है पता, तो आप लोग देख लीजिए। मैं यही बताती हूँ। और जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है, तो हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन करना है, इसलिए मैं फील्ड उतरी हूँ। और लोग बोलते हैं कि कभी कभी तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं, आप क्यों खाते हैं 12 कैप्सूल स्प्रोलिना? स्प्रोलिना बोलते हैं, आप क्यों खाते हैं 12 कैप्सूल स्प्रोलिना? तो मैं यही बोलती हूँ कि 12 कैप्सूल, जो मीटिंग पूरे फुल मीटिंग सुन लेते हैं उनके पास तो उतना ज्यादा प्रश्न नहीं होता है, पर जिन लोग नहीं सुनते हैं, बैठते ही बस सवाल करने लगते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि क्यों आप 12 कैप्सूल खाती हैं स्प्रोलिना? तो मैं यही बोलती हूँ कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग घर घर में बैठे हैं, और आप लोग जैसे सब कोई तो जब नहीं करता है, ज्यादातर महिलाएं घर में बैठते रहते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ आप लोगों को जो समस्या है उससे बाहर निकालने के लिए मैं 12 कैप्सूल खा करके जो फील्ड में जाऊंगी आपके घर में, जैसे कि अभी आई हूँ आपके घर में, तो आपको बताने के लिए मुझे एनर्जी होना चाहिए, तो इसलिए मैं 12 कैप्सूल खाती हूँ। और जो हम लोग कैसे घर घर में जाकर के बताएंगे, जब भी जैसे हमारे अडी पटेल सर बताते हैं 3 प्रोडक्ट का दम और 3 कदम, 3 प्रोडक्ट का दम और 3 कदम, तो हम लोग 3 प्रोडक्ट खाएंगे, जैसे कि चाय, पेस्ट, सोप है, तो अलग अलग फायदा है। वैसे ही अगर जो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे, मैं जो बीमार पड़ जाऊंगी तो कैसे मैं फील्ड में जा करके कैसे आप लोगों से बात कर पाऊंगी? आप लोग खुद बताइए। तो बोलते हैं बहुत अच्छा बात कर रही हैं आप, और ऐसा ही जब बताते हैं तो कितने कितने समस्या होता है। आज के दिन में तो बहुत सारी समस्या है, घर में भी समस्या है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये चाय पीना चाहिए। ये चाय जब पियेंगे तो हम लोगों को क्या करेगा, ये जो बाजार के चाय होता है जो पियेंगे तो उससे भूख मार देता है, लेकिन भूख जब मारेगा तो पेट खाली हो जाएगा और उसमें गैस भरेगा, तो गैस्ट्रिक होगा, गैस्ट्रिक से अल्सर होगा, अल्सर से कैंसर होगा। इतना छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे समझेंगे कि हमको समस्या हो रही है? तो थकान आएगा, कमजोरी आएगा, काम को करने को नहीं मन लगेगा, आलसपन आएगा, सुस्तीपन होगी शरीर में, तभी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुझे अब कुछ ना कुछ होने वाला है। पर जो नहीं समझता है, नहीं सोचता है, वही बड़ा समस्या में पड़ जाता है, जैसे कि थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है, पत्थरी हो जाता है, और जैसे बीपी बढ़ जाता है, कैंसर में फंस जाते हैं, यही होता है। तो हम लोग क्यों ना ये चाय पिए? जब चाय पिएंगे हम लोग तो खाना पानी हवा से जो और आदत से जो हमारे शरीर में केमिकल आ रही है, तो उसी को ये पानी जो ये चाय जो पानी में डाल देंगे तो चाय वाला पानी पिएंगे, तो यही तो हमारे सारी केमिकल निकालेगा। जो केमिकल निकाल देगा तो शरीर में रोग नहीं लगेगा, कि लगेगा। जब मैं प्रश्न करती हूँ सारी की सारी केमिकल निकल जाएगा तो केमिकल नहीं रहेगा शरीर में, तो रोग में फंसेंगे कि नहीं? तो लोग बोलते हैं नहीं फंसेंगे, तो नहीं फंसेंगे तो इसीलिए तो है चाय। चाय पीजिए, चाय जब पिएंगे तो भूख लगेगा, खाना पचेगा, एनर्जी रहेगा, हम लोगों को हड्डी भी मजबूत करता है, खून बनाने का काम भी करता है, और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र होने लगता है तो हम लोगों को यादाश्त मतलब भुलाने की तरफ जाता है, और चिड़चिड़ापन हो जाता है, तमाम किस्म के और जो हजारों रोग लगता है, तो वो सारी की सारी समस्या से ये ही बचाता है। तो खाना चाहिए कि नहीं, पीना चाहिए कि नहीं? तो लोग बोलते हैं पीना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। अगर जो ये चाय हम लोग पिएंगे, खाएंगे तो नहीं समस्या रहेगा। वैसे हमारे पेस्ट है, तो पेस्ट जो है वो पेस्ट हम लोग सेवन करेंगे तो पेस्ट क्या होगा कि एक गैनोडर्मा मिक्स पेस्ट है, तो वो पेस्ट जब हम लोग करेंगे तो वो जो मुंह का समस्या होता है, जैसे मसूड़े से खून निकलना, बदबू आना, पानी लगना, माउथ कैंसर होना, छाले पड़ जाना, दांत हिलना, कीड़ा खाना, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आस्ते आस्ते अच्छा होने लगता है। और वो जो एक ही बार लेंगे तो 3 से 45 रुपया पड़ता है, तो बहुत महंगा लगता है आप लोगों को, लेकिन वही
वही पेस्ट मुंह के सारे समस्या को तो अच्छा करता ही करता है, पर पेट दुखने में भी खाना होता है, वोमिट होने में भी खाना होता है, सर दुखे तो भी चलेगा, उसमें लगा लेना है। और हम लोगों को जैसे कटे जले सड़े सब में काम लगता है, बहुत सारे, और एलर्जी भी। तो देखिए कितना, अगर जो वो पैसा जोड़ेंगे तो बहुत सारे ये पेस्ट से, ज्ञानोजी टूथपेस्ट पेस्ट से कितना ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो कितना ज्यादा बचाव है। तो इसलिए हम लोग ज्ञानोजी टूथपेस्ट जैसे कि ज्ञानोडर्मा मिक्स हुई है वो खाएंगे, अपने घर में रखेंगे, तो चाय पेस्ट और सोप, जो सोप है कि हम लोग छाले की समस्या से बचाएगा। देखिए ये छाला समस्या में बहुत अच्छा काम करता है, कि जैसे कि ज्ञानोडर्मा मिक्स हुई है तो ये छाला चाउड़ीपन मतलब झूलने नहीं देता है, चमक लाता है, और छहिया जैसे होता है और पिंपल होता है, छाले समस्या कुछ नहीं आने देता है, खाज खुजली सब, चमक भी रखता है, चिंगुड़ने भी नहीं देता है। जैसे हिंदी में बोलना थोड़ा सारी शब्द अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो हमारे जो चेहरा है इतना लाइट चमक आता है, तो इसलिए हम लोग सोप लगाए चेहरे में। अगर जो सोप एक ही फेस में लगाएंगे तो कमती में 4 महीना जाती है, और नहाएंगे इसी से, स्नान करेंगे तो हमारे जो खाज खुजली रहता है, छाला का समस्या जो रहता है कोई भी नहीं आता है। तो चाय पेस्ट सोप जो रखेंगे हम लोग अपने घर पे, और स्प्रोलिना, तो खून की कमी भी नहीं होना देगा, क्योंकि एक पोषण खाना का जो रानी है, और हमारे ये ज्ञानोडर्मा का जो राजा है, तो वो सारे शरीर में जाएगा। हम लोग इसी के काम करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो काम करते रहेंगे तो कैसे करते रहेंगे, जब खाएंगे हम लोग फीलिंग होगा, महसूस करेंगे कि यस ये बहुत अच्छा है, बहुत दमदार है। जैसे मैं आज स्वस्थ हो गई हूँ तो सबको मुझे बताने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका ना पैर है, मतलब इसका पैर खुट्टा नहीं है, और हाथ नहीं है, और मुंह नहीं है, तो इसका मुंह बन जाना है। हम लोगों को क्या क्या काम करता है और यही बताना है, अपने खाना है। और तुरंत ही जैसे लोग बोलते हैं कि मैं इसमें ये प्रोडक्ट खाऊं, तो बिजनेस के बारे में समझ जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं क्यों ना अब कूद जाऊं फील्ड में, क्यों ना मैं चली जाऊं फील्ड में, काम करके आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो वही काम कर पाएंगे जो लीडर के साथ में, अपलाइन के साथ में चलेंगे, वही काम कर पाएंगे, नहीं तो वो अकेले नहीं कर पाएंगे। लेकिन लीडर अपलाइन के साथ में कितना कितना दिन रहेंगे, जब हम लोग अपने खुद के लीडर बन जाएंगे तभी तो हम लोग फील्ड में मन चाहे काम कर पाएंगे, चाहे जहां भी। जैसे कि बोलते हैं, अगर जो हम लोग वो जड़ मजबूत रहेगा, तो जैसे आधी होता है, हवा होता है, उसमें वो डारा टूट भी जाएगा तो भी वो फिर डारा फिर से आ जाएगा, उग जाएगा। तो देखिए हम लोगों को एकदम मजबूत होना है, बहुत मजबूत होना है। सबसे पहले मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग यही दिमाग में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं है, और ये चाय वाली है, पेस्ट वाली है, साबुन वाली है, ये सब हम लोग क्या करें, ऐसे कापी में लिख के ऐसे, और मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत शर्म लग रही है, डर लग रही है, और मुझे टाइम नहीं है, ये सब लिख करके बस उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, कि गंगा जी में जाकर दहवा दीजिए। तो दिमाग से निकल जाएगा कि आप आज के बाद तो मैं शर्म नहीं करूंगी। और हमारे यहाँ सीमा में बोलती है कि मैं बेचारी नहीं हूँ, मुझे बेचारी मत कहिए, जब रिएक्शन में मैं नहीं थी तब बेचारी थी, अब नहीं हूँ, वैसे बेचारी भी नहीं बनना है, वो सब डस्टबिन में डाल देना है, तो दिमाग से निकल जाएगा। ये मैं इनसे सीखी, कब सीखी, तो मैं ये 2 बरस पहले, जब लभन्या मैम है हमारे महागुरु की बेटी लभन्या, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के जवानी से मैं सुनी थी कि ये सब इशू कर देना है, जितना भी अपने आप में शर्म है, ला शर्म है, वो सब डर है, वो सब लिख के बस डस्टबिन में डाल देना है। तो सच में जब डाल देंगे तो हमारे दिल से, दिमाग से सब निकल जाएगा, तो आस्ते आस्ते हम लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो देखिए ऐसा ही करना है। और हम लोग जो बोलते हैं कि जैसे कि बोलते हैं मैं काम करूंगी और मीटिंग नहीं सुनूंगी, तो बिना मीटिंग सुने बिना नहीं काम कर पाएंगे। जैसे कि हमारे मेरे गुरु अशोक सर जो यहाँ जूम चैनल चला रहे हैं, वो कोरोना के टाइम से तो बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ तो कितने लोग सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं भी तो सीख करके जो सीख करके ही बता रही हूँ, और सभी से सीख पा रही हूँ। तो यही तो करना है, सभी को यही करना है, सीखना है। और प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फील्ड में जाएंगे तो हाथ खा जाएंगे। तो यही होगा कि मीन जी आप आई हैं बताने के लिए, तो मुझे
एक जैसे कि मैंने शुरू में सवाल किया, आप कितना क्यों खा रही हैं 12 कैप्सूल, तो ऐसे-ऐसे जब सवाल आने लगेगा, तो क्या करेंगे, चुपचाप ये झोला ऐसे कंधे में ले लेंगे, बस चले जाएँगे। तो क्या होगा, हार हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। और हम लोगों को यही करना है कि कितना सवाल आ रहा है, कितना प्रश्न आ रहा है, सभी को जवाब देना है, जवाब देकर ही जाना है वहाँ से। तो जो सवाल करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है, वही तो मोटिवेट होता है, वही प्रोडक्ट यूज़ करता है और वही काम करने लग जाते हैं। तो हम लोगों को रूठना नहीं है कि आप तो बहुत सवाल कर रही हैं, आप क्या-क्या ना जाने बोली, ऐसा कभी नहीं करना है, उनको इज़्ज़त-सम्मान करना है। बहुत अच्छा आप प्रश्न कर रही हैं, मैं उसका जवाब दूँगी, इसका जवाब ये है, सब बता देना है। तो कैसे बता पाएँगे? यहाँ ज़ूम चैनल में आएँगे, आरबीसी में सुनेंगे और जब फील्ड में जाएँगे तब ये सब होगा। प्रोडक्ट यूज़ करना है, ज़ूम मीटिंग सुनना है, आरबीसी सुनना है और जैसे हम लोग ऐसे काम कर के क्या होता है कि दिमाग भी थक जाता है। तो ये ज़ूम में भी नहीं चलेगा, आरबीसी में भी नहीं चलेगा, हम लोगों को बड़ा-बड़ा सेमिनार में जाना पड़ता है। जैसे कि अभी लखनऊ में जो होने जा रहा है, उसमें भी जाना पड़ेगा। हम लोग छोटा-छोटा भोजन से नहीं पेट भरेगा, बड़ा भोजन चाहिए, एकदम बड़ा भोजन। तो हम लोगों को लखनऊ में जाना होगा। लखनऊ में जब जाएँगे तो हमारा दिल में लगेगा, अरे वाह! यहाँ तो बहुत अच्छा खाने को मिलता है, यहाँ तो बहुत अच्छा ये 5 स्टार होटल है, यहाँ तो राजा-महाराजा की तरह रहते हैं लोग, ये भी फीलिंग आएगी। जैसे कि मैं जब वहाँ गई, शुरू में मैं जब लखनऊ में मीटिंग में गई थी, कोई ट्रेनिंग मीटिंग थी, तो उसमें यही मैंने अनुभव कर रही थी कि अरे वाह! यहाँ तो बहुत अच्छा है, ऐसे-ऐसे खाने को मिलता है और इसमें तो कितना बड़ा छोटे रहते हैं पर मायने नहीं रखते हैं, सभी से बातचीत करते हैं। तो किनको नहीं चाहिए बड़े लोगों से मुलाकात करने और बातचीत करना, किनको अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और ऐसा ही हम लोग जब जोड़ी में गए थे मुंबई, वहाँ जब गए तो वहाँ को तो अलग ही अनुभव पाए हम लोग, क्योंकि वहाँ जो हम लोगों को जो ये दिमाग में नेगेटिविटी रहता है कि ऐसा रहते हैं, वैसा रहते हैं, पर वहाँ जब गए तो इतना पॉजिटिव लोगों से भेंट हुई कि अब क्या-क्या बात करें। तो देखिए वहाँ सेकंड सेकंड का महत्व भी हम लोग समझ पाए। एक-एक सेकंड का महत्व मैंने वहीं से सीख पाई, मुंबई से, कि इतना वैल्यू रहता है सेकंड को भी। तो देखिए वहाँ मुंबई के हमारे जो हैं सभी से इतना मिलते-जुलते रहते हैं, उपेंद्र साहू सर, श्यामलाल सर हैं, श्यामलाल सर से तो मुझे नहीं भेंट मुलाकात हो पाई थी, पर सीमा बहन जो हैं उनसे मुलाकात हुई। वो इतना दिल से लग गई, देखते ही बस मेरे हाथों में हाथ ऐसे मिलाकर मुझसे मेरे साथ में घूमने लगे। तो इतना अच्छा लगी, इतना दिल के लग जाए गई। और चंद्रशीला मैम भी थी वहाँ पे और राजेश सर भी थे और हलीम सर भी थे। तो देखिए वहाँ तो भाई-बहन के रिश्ता भी हो गया। तो यही है डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म। देखिए हम लोग जैसे कि नेपाल में रहते हैं और देश-विदेश से भी जान-पहचान हो रही है तो बहुत अच्छा है। बस हम लोगों को ये नहीं करना है कि कोई कोई इंजीनियर की तरह नहीं हम लोग को सोचना है कि भैंस तो काला है पर खा रहा है हरा और दूध दे रहा है सफेद, ये नहीं सोचना है। बस इस डिएक्शन में तो यही प्लेटफ़ॉर्म है कि हम लोगों को गुरु कैसे बता रहे हैं, बस उसी में चल जाना है। तो यही करना है। देखिए, जब तक हम लोग प्रोडक्ट नहीं खाएँगे, मीटिंग नहीं सुनेंगे, तो फील्ड में नहीं जा पाएँगे। फील्ड में जाएँगे तो हार खा जाएँगे। तो यही है। और मैं एक और बताना चाहती हूँ कि जीवन में असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं, जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद करते हैं। अकेले कभी नहीं होता है। ये जैसे बाहर की दुनिया में देखिए और डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म में देखें तो एकदम जस्ट उल्टा है। इसलिए लोग बाहर के लोग नहीं सोच पाते हैं। जब हम लोग दूसरे को सफल करेंगे, बनाएँगे तभी तो आगे बढ़ पाएँगे। अगर जो अपना ही सोचेंगे कि मैं अकेले आगे बढ़ जाऊँ तो कभी ये नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जैसे कि बोलते हैं, "जो जस करहि ओस फल चखहि।" तो हम लोग जैसे कर्म करेंगे वैसे फल चाखेंगे। यही मिलता है डिएक्शन में। इसमें क्या चीज़ नहीं है, धर्म है। दूसरों को जैसे कि बहुत शारीरिक प्रॉब्लम है तो हम लोग घर में जाकर के बता देंगे, अगर जो वो हो जाएँगे मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से दूर हो जाएँगे, स्वस्थ हो जाएँगे तो उनके एक-एक रोम-रोम आशीर्वाद हम लोगों को देगा। तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के डेट में बोलूँ तो जैसे मेरे फैमिली एकदम खुशी हैं। आर्थिक तो नहीं है पर स्वास्थ्य शारीरिक जो है वो बहुत खुशी है। जैसे मेरे फैमिली जैसे जहाँ तक हैं वैसे सब लोग हो जाएँगे तो ज़्यादातर खुशी ही रहेंगे।
तो आज के दिन में तो मेरे फैमिली में किसी को दवा नहीं आती है। वैसे भी बात करूँ तो मैं भी दवा नहीं खाती हूँ, कितना ज़्यादा दिन हो गया है दवा नहीं खाती हूँ। तो देखिए यही तो है, यही है डिएक्शन। पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद हैप्पीनेस। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो ज़रूर होगा। और जैसे हम लोग, जैसे यहाँ मैं लगाई हूँ सुनने भी करना है। सुनने अगर जो नहीं करेंगे, सुनने नहीं करेंगे तो हम लोगों को दिमाग तो वैसे ही चलता फिरता रहता है, एक जगह पे तो रहता नहीं है। तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे, यही सोचेंगे मेरे घर पे इतना ज्यादा काम है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे छोड़ के बाहर जाऊं। और समाज में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं अपने बच्चे को गार्ड बन करके घर पे रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग तो बड़े हो गए हैं ना, तो वो लोग खुद सोचेंगे कि मैं अच्छा से घर पर रहूं। तो सभी को यही सुनने करवाना है। जैसे कि अभी तो सुनने चल रहा है, कितने छोटे छोटे बच्चे सुनने सीख रहे हैं। वो लोग तो वही लोग तो भविष्य में बहुत आगे जाएंगे, बड़ा बनेंगे, साइंटिस्ट की तरह सोच पाएंगे कि मुझे भविष्य में जाकर के क्या बनना है। तो वो लोग बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। तो यही करना है सब लोग। जैसे कोई बोलता है कि मेरे बच्चे बहुत छोटा है तो मैं बच्चे छोड़कर कैसे फील्ड में जाऊं। जब छोटा होते हैं बच्चे तो बच्चे माँ बाप के अधीन में होते हैं। जो माँ बाप बोलेंगे करेंगे वही हो पाएगा। और जब वही बच्चा लेकर के हम लोग फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि केश कुमारी मैम भी जाती है फील्ड में बच्चा लेकर के, तो अच्छा है। वही तो जुनून है, वही तो जज्बा है, वही तो आगे बढ़ने का रास्ता यही है। तो ऐसा ही करना होता है। तो जब हम लोग सोचेंगे कि मेरे बच्चा बड़े हो जाएगा तब मैं काम करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और कितने लोग बोलते हैं कि आज के दिन में मेरा कितना समस्या है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या, मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक क्या है, एक बहाना है। बस यहाँ आ करके सीखिए, जूम में सीखिए, आरबीसी में सीखिए, और कंपनी का मीटिंग चलता है। और तो और आज के दिन में रेडियो भी चल रहा है, इतना अच्छा 8 बजे रात को। तो हम लोगों को टाइम ही टाइम जब नहीं है तो अपना कब टाइम मिल रहा है तो कोई एक मीटिंग अटेंड करें हमेशा। क्योंकि जो हम लोग मीटिंग लेते हैं तो 36 घंटा ही रहता है दिमाग में, उसके बाद हम लोगों को दिमाग से निकल जाता है। तो हम लोग जब हमेशा सीखेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। तो हमेशा सीखते रहिए, बहाना बाजी मत करिए। और किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो हम लोग फील्ड वर्क करेंगे, प्रोडक्ट सेल होगा तो उसी से एक शॉप से भी आगे बढ़ सकेंगे, एक साबुन से, एक ज्ञानोजी शॉप से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो कैसे बढ़ जाएंगे, तो मेरे पास ही रिजल्ट है कि मीरा मैडम जो एक शॉप ली थी, कैसे कैसे एक शॉप ली थी और इसी के वजह से वो काम में आई। और पैसा जो देखी, पैसा का पौधा जो देखी, हमारे मेरे गुरु अशोक सर जो मैं वहाँ बेलहिया में मीटिंग करवाई थी तो उन्होंने देखी वही फाइल में पैसा का पौधा। तो वही पैसा का पौधा देख करके डिएक्शन में पैसा का पौधा भी होता है, पेड़ भी होता है, सोच करके आई। आज के दिन में बहुत जल्दी स्टार एजेंट हो गई है और उन्हीं के मेंबर हैं पूजा मैडम, अनुपा मैडम, जनक दुलारी मैडम, सभी लोग हैं। तो देखिए यही तो है, यही है डिएक्शन। हम लोगों को एकदम जरूरी नहीं है कि मैं 50,000 1 लाख लगाने लगा करके आगे बढ़ पाऊंगी। बस चाहत होना चाहिए, चाहत होना चाहिए। चाहे पैसा नहीं रहेगा तो वो भूखा तो नहीं मर रहे हैं, पर खाना तो खा रहे हैं। तो जो मैं कितना प्रोग्राम सुनी हूँ कि मेरे पास गैस सिलेंडर में गैस नहीं थी, पर वो मैं गैस नहीं भरवा रही थी और मैंने कैसे कैसे जेन तेन को पेट चला रही थी। और जो पीबी करके उसके बाद मैंने गैस भरवाई कि पीबी जब कर ली तो वो प्रोडक्ट सेल करवा दिया और सेल करने के बाद मैं गैस भरवाई। तो देखिए महिला तो झेलते हैं, महिला बहुत ज्यादा परेशानियां झेलते हैं। तो देखिए ऐसा ही करना है। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं और जो हम लोग बीमार होते हैं तो प्रोडक्ट खाएं, छोटे बच्चे को देखते संभालते हम लोग आगे चलेंगे। जब तक हम लोग सुनने नहीं करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, हम लोग मीटिंग नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे शरीर में वो जोश जुनून नहीं आएगी। तो देखिए, और हम लोग जो जैसे ये जमीन में आए हैं तो कुछ करके जाए, ऐसे ना जाए कि बस इस धरती से विदा होते ही बस नाम समाप्त हो जाए। हम लोग ऐसे करके जाएं कि हम लोग जो चल भी जाएं तो भी हम लोगों को नाम अमर हो जाए। हमारे फोटो के सामने अगरबत्ती चले, अगरबत्ती जब तक हमारे खानदान रहेगा, पीढ़ियां रहेगा, तब तक अगरबत्ती जलते रहे हमारे फोटो के सामने। तो यही तो करना है डिएक्शन। मैं वो आस्ते 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 आज दिन अभी उतना अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ काम, संभालते 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 अभी तक। जैसे कि मेरे बच्चे भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है, तो वो फैमिली के साथ में मैं चल रही हूँ। तो मेरी बेटी अब घर संभाल रही है, छोटी बेटी, अभी बड़ी बेटी है तो वो अभी 2
महीना तक अभी ऐसा ही रहेगी, पर उसके साथ में मैंने फील्ड काम कर रही हूँ। वो कहाँ-कहाँ जा रही है, उसी के साथ में फोटो सेशन भी करती हूँ और वो अपने काम को करती है और मैं वहाँ प्रोग्राम करती हूँ। यही तो है बिज़नेस। हम सारी फैमिली लग गए हैं डायरेक्शन में, तो ऐसे डायरेक्शन में बनना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जब चलेंगे तभी तो हम लोगों को सारी की सारी जो चाहत है वो ही पूरा होगा। तो ऐसा ही हम लोग जैसे हम लोग आज के डेट में क्या चल रहा है कि मलेशिया कंटेस्ट, तो मलेशिया कंटेस्ट तो एक बहाना है। मलेशिया कंटेस्ट में हम लोग भाग लेंगे तो जैसे कि 10 किलोमीटर हम लोग जब तक स्टार एजेंट रहेंगे तो 10 किलोमीटर के अंडर में ही काम करना होता है। जैसे कि पैसा ज्यादा नहीं आता है तो दूर तो नहीं जा पाएंगे, भाड़ा भी चाहिए और जैसे गाड़ी होता है तो पेट्रोल डालना चाहिए। तो स्टार एजेंट ना होने तक तो हम लोग 10 किलोमीटर काम करते रहे और चाहे पैदल जाना पड़े चाहे साइकिल से जाना, स्टार एजेंट नहीं रहेंगे तो 10 किलोमीटर के अंदर में ही काम करना होता है। और जैसे हम लोगों को चाहे पैदल चलना पड़े या चाहे साइकिल से, चाहे अपना जो कुछ भी साधन है उसी साधन के साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी भगवान पैर दे दिया है, तो हम लोग ज्यादातर पैर और इसी के यूज करें क्योंकि बहुत अच्छा है ये। जब पैर के यूज करेंगे तो सारी की सारी फायदा ले पाएंगे। तो मैं ये बात नहीं भूल सकती हूँ कि आज भी मैं पैदल ही चलती हूँ। जैसे कि बाजार में जाना होता है तो ज्यादा दूर दूर तो नहीं जाना होता है, तो एकदम नजदीक नजदीक जगह में जाना होता है। तो कल परसों मैंने अपने अंबिका बहन के साथ में चल रही थी तो पैर से ही चली, मुझे कुछ साधन नहीं चाहिए था और उधर भी मैं पैर से ही, इस महीने में अगले महीने में मैं पैर से ही चली क्योंकि हम लोग घर के ही गार्जियन हैं। तो कभी कभी बहादुर जी का काम भी हो जाता है तो घर के रहते हैं, मैं फील्ड चली जाती हूँ, मैं बहाना नहीं करती हूँ। और ऐसे भी जैसे हम लोग अपने शरीर को 1 से 2 दिन आराम दे देंगे तो ये शरीर चाहता है कि हमेशा आराम ही करे। तो ऐसा आराम नहीं करना है जब तक हम लोगों को ड्रीम पूरा नहीं होगा। और वैसे भी चल रहा है मलेशिया कंटेस्ट, तो मलेशिया कंटेस्ट में हम सब लोग भाग लें और मलेशिया कंटेस्ट के ही सोच सोच करके फील्ड में चले। अगर मलेशिया कंटेस्ट में भाग ले लेंगे, चल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर जो नहीं जा पाएंगे तो भी बोनस तो बढ़ ही जाएगा। तो हम लोगों को तो मलेशिया एक बहाना है पर पैसा कमाना है, 1 लाख कमाना है महीने को। जैसे कि हमारे जो आर पटेल सर बोलते हैं, आग लगा ले सीने में, जब तक 1 लाख ना आए हर महीने में, तो जब तक 1 लाख नहीं आएगा तो उससे आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो वैसे ही हम लोग जैसे डायमंड बन जाएंगे तो दूर दूर जा करके मीटिंग कर पाएंगे। जैसे कि आज मैं भी जाती हूँ, उधर जाती हूँ लगभग बगहा के आसपास में, तो मुझे आगे बढ़ना है। शुरू में दिक्कत होगी, परेशानियां होगी, पर जाना है। मैं कहाँ रह रही हूँ, जैसे मैं कैसे जगह में सो रही हूँ, क्या खा रही हूँ, वो नहीं दिखना है। मेरा क्या भूख है, मुझे कहाँ जाना है, वो उसमें ध्यान देना है, वो गोल पर ध्यान देना है। तो आज बहुत सारे जगहों में जा रही हूँ और जैसे कि लखनऊ में भी है एक जगह, तो ऐसा ही है। हम लोग जहाँ जब चाह लेंगे तो तमाम निकल जाते हैं। तो ऐसा ही काम को आगे बढ़ाना है। और हम लोगों को तो अब जितना भी बयान करे तो कम ही पड़ेगा। मेरा गुरुजी अशोक सर जैसे जब मुझे दांग ले गए, जब दांग ले गए गेस्ट बना करके जब ले गए, जब वहां जब गए हम लोग प्रोग्राम, पूरे फैमिली को हम लोगों को ले गए। ये ऐसे इतना अच्छा इंसान है, उनको लिए जोरदार ताली बजाए अशोक कुमार यादव सर के लिए। तो देखिए हम लोगों को फैमिली में ले गए दांग और बांके, वहां से बहुत कुछ हम लोग सीख करके आए, बहुत कुछ। जब वहां से जब आए तभी तो हम लोग 2-2.5 घंटा के रास्ते पार करके मीटिंग करने गए। उधर है, बहुत दूर है, उधर लेदीप हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा दूर है। तो जब वहां से जब आए तो हम लोग और दूर जाने लगे। और ऐसा ही जो हमारे हम सो जाते हैं, जितने भी सो जाते हैं, तो आदि पटेल सर आते हैं, उनको भी जितना भी तारीफ करे और धन्यवाद दे तो कम ही पड़ेगा। बहुत हम लोगों को चिंतक है, जैसे कि घर पर आ करके जगा रहे हैं कि कैसे काम को आगे नहीं बढ़ रही है। तो देखिए यही है, यही तो है संगत, यही है डायरेक्शन फैमिली। तो हम लोग आज के दिन में बहुत दूर दूर जा रहे हैं। बस इस बात की शर्मिंदा है कि मैं अभी मिलीनियर नहीं बन पाई हूँ। तो यही जब मिलीनियर बन जाऊंगी तभी तो ये गुरुदान दक्षिणा मैं दे पाऊंगी। तो अपने आप से मैं शर्मिंदा हूँ और उसी में मैं लग गई हूँ, उसी में मैं जा रही हूँ और मैं बहानाबाजी नहीं करती हूँ। और जैसे कि हमारे यहाँ आकर के बताए थे कि डॉक्टर एस सिंह सर की जैसे नानी की नानी मर जाए तो भी एक शॉप तो बेचना ही है। तो देखिए वो टाइम अब मुझे आ रही है कि जितना भी चाहे शादी हो चाहे जो कुछ हो, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, इंजॉय में ध्यान नहीं जाता है। मेरा बस यही एक रटना है, रट रही हूँ कि मलेशिया कंटेस्ट चलिए मलेशिया कंटेस्ट करना है। तो यही मैं काम कर रही हूँ।
ये 2-4 बात पा भी जाती हूँ पर नहीं जाती हूँ। जो कुछ भी हो जाए मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। तो लोग बोल रहे हैं कि आज मेरे घर पे नहीं आ रही है, आज मुझसे मुलाकात नहीं कर रही है और ऐसी-ऐसी समस्या में नहीं जाती है, ब्याह-शादी में नहीं जाती है, मैं नहीं जाऊँगी। जब मेरा जो चाहत पूरा हो जाएगा तभी मैं जाऊँगी। जब बस यही मैं ठान ली हूँ कि 2 से 3 वर्ष अब कड़ी से कड़ी मेहनत कर लूँ, उसके बाद ज़िंदगी भर तो डिएक्शन है पर घूमूँगी, खाऊँगी और ये डिएक्शन तो कम हो जाएगा। तो मैं अपने आप से वादा की हूँ और आप लोग भी करिए। कितना भी यहाँ पार्टिसिपेंट है, सब लोग यही करेंगे तभी हो पाएगा कि नानी की नानी भी मर जाए, तो भी प्रोडक्ट सेल करना है और फील्ड में जाना है और ड्रीम तो बनाना ही है। जब तक ड्रीम नहीं बनाएँगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। हम लोग पूरा नहीं कर पाएँगे और जैसे ब्याह-शादी होता है, तो ब्याह-शादी में जब तक डेट फिक्स नहीं होगा, तब तक ब्याह-शादी भी नहीं होता है। वैसे हम लोग भी क्या करें, अपना गोल को निर्धारित करें और कर्म को आगे बढ़ाएँ, कर्म करते रहें, जब तक गो पैर में छाला ना पड़ जाए, जब तक घाम से ये चेहरा पूरा काला ना हो जाए, जब तक ये शरीर एकदम एनर्जी में ना भरा रहे, तब तक हम लोग काम करते रहें। अपना ड्रीम पूरा करने के लिए फील्ड उतरना ही पड़ेगा। जब हम लोग यही सोचेंगे आज घाम है, आज बारिश है, आज ठंडी मौसम है, तो नहीं काम कर पाएँगे और ऐसा ही जुनून करना है अपने आप में और गोल भी बनाना है, लिस्ट भी बनाना है, तो काम ज़रूर आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे पतिदेव हैं तो वो भी थोड़ा बहुत रखेंगे अपने बातों पे, तो ऐसा ही उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। वेलकम वेलकम लोक बहादुर सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग हम डिएक्शन परिवार, अशोक सर का गुड मॉर्निंग और आदि पटेल संभा मैडम, सभी हमारे टीएल परिवार का गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से। और आज हमको बोलने को मिला, बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा, क्योंकि पहले हम तो नहीं बोल पाते थे। जब से टीएलएस ग्रुप स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, तब से आज के समय में कुछ बोल पा रहा हूँ और आगे धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बढ़ पा रहा हूँ। और देखिए हम लोग मीटिंग ऐसा करते हैं कि जैसे अशोक सर डांग में जाते हैं, बांके बरदे जाते हैं, तो बाघों से बाघ कटर होता है। हम लोग इधर बिहार में जाते हैं, उधर बोलते हैं जो थ्रेसर होता है, गन्ना पीसने का मशीन है, उधर बहुत भालू आते हैं। तब देर वाला तो बात है, लेकिन देखिए उधर टॉयलेट भी नहीं है, सब मैदान करने के लिए सक्सेस होने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ट्रेन तो देखिए आज ट्रेन है, लेकिन हम लोग का जब तक ये डिएक्शन क्या है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग बार बार जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, किधर भी नहीं डर लगता है, क्योंकि जो कहते हैं जो डर गया वो मर गया, तो हम लोग को डरना नहीं चाहिए। तो बस देखिए मैं बोलूँ तो आज के समय में अब डिएक्शन देखिए धीरे धीरे अब ज्यादा हम लोग को डिएक्शन देखिए, जैसे हम लोग का अब घर परिवार में पूरे आदमी परिवार यूज कर रहे हैं और इधर उधर को आदमी भी, कल देखिए एक आदमी बहुत परेशान था, उसके बाद में पेस्ट लेकर गया, तो दूसरा आदमी बताया कि उनके यहाँ जाइए, लोग बहादुर के यहाँ जाइए। वैसे तो लोग बहादुर पूरा आदमी हमको नहीं पहचानते हैं, हमको प्रकाश से पहचानते हैं। तो जाइए प्रकाश के घर पर है, पेस्ट है बोलते हैं, तो आते हैं, लेकर जाते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग ले पाते हैं, दूसरे आदमी को बताते हैं, दूसरा आदमी को भी मेरे ही घर पर भेज देते हैं। देखिए तब डिएक्शन, हम लोग का डिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट है कि मान सम्मान इज्जत बहुत बना देता है। तब मैं देखिए अपने थोड़ा टेस्टिमोनियल के बारे में बताऊंगा। तो हम देखिए अभी पहले जैसे मैं खाली पेस्ट यूज कर रहे थे और प्रोडक्ट कोई नहीं यूज कर रहे थे, तब जब से मुझको जब जला वो ट्रैक्टर का रेडी वाटर का पानी से, तब से मैंने ढेर विश्वास हुआ और करने लगा। और उसके बाद में रिएक्शन क्या है मैं नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन जब से लक्ष्मी मंडल में हमको एटीएम कार्ड दिए, पैसा जब से मैं अपने हाथ से निकाला, हमको विश्वास हुआ, तब से आज के समय में फुल टाइम जिधर भी जाते हैं लक्ष्मी मैडम और हम दोनों मिल करके जाते हैं, मीटिंग करते हैं, और बोले तो ढेर दूर तक पहुंच जाते हैं। और अब मोटरसाइकिल से 3 घंटा का रास्ता, मतलब अब ज़्यादा ही दूर होता है। तो देखिए आज के समय में अब बहुत खुशी लग रहा है कि आप अपना खेती पाती भी, आप अपना तालाब भी देख लेते हैं, रिएक्शन भी कर लेते हैं, बच्चे को पढ़ाई भी देख लेते हैं। नहीं तो अगर जो नौकरी करते हैं हम लोग, तब क्या होता है कि खाली नौकरी देख पाते हैं, खेती पाती नहीं देख पाते, अपना तालाब नहीं देख पाते। लेकिन रिएक्शन ऐसा हम लोग के सिस्टम है
कि खेती पाती भी देख लिया, तालाब भी देख लिया, लाइक बच्चों को पढ़ाई दिया, सारे इधर उधर भी घूम लेते हैं, बोले ना। तो मैं इतने बोलते हैं, लक्ष्मी मैडम को थोड़ा बोलने के देता हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू जो आज बोल पा रहे हैं मेरे पति देव। तो देखिए यही सब हमारे गुरु अशोक सर का देन है, जो जूम चैनल चला रहे हैं और इंडिया से बहुत सारे लीडर्स को ले लेकर के हमारे घर पे जो आ रहे हैं, तो उन्हीं का देन है। देखिए तो हमारे घर पर जो आते हैं तो बोलते हैं कि कहाँ गए लोग बहादुर सर, तो आते हैं और साथ में रहते हैं। और ऐसा ही आप लोग भी ऐसा ही सीखते रहे और अपने अपने घर पे जो बुलाएंगे लीडर्स को तो जरूर सारे फैमिली साथ देंगे। और वैसे भी मैं नहीं सोच पाती थी कि आज के दिन में ऐसे लोग बहादुर जी बोल पाएंगे। स्पीकर है, आज नहीं ज्यादातर बोल रहे हैं, पर कभी तो इन्होंने फुल टाइम लिए हैं, फुल टाइम लेकर के बोले हैं, जूम में भी बोले हैं, आरबीसी में भी बोले हैं। तो देखिए यही है डिएक्शन का, यही है हमारा डिएक्शन फैमिली। पॉजिटिव सोच लाना है और सभी के साथ में बैठना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रीडम है, इसमें किसी को कोई दबाव नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो। चाहे हम लोग 24 घंटा में 24 घंटा बातचीत करते रहे, अगर जो अपने बिजनेस पार्टनर जो बना लेंगे, हेडलाइन को लीडर बना देंगे, तो 24 घंटा को मतलब उसका डबल हो जाएगा, 100 घंटा हो जाएगा, 500 घंटा हो जाएगा, 1000 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा हम लोग दिन तो नहीं बदल पाएंगे लोग, लेकिन हमारे जो बिजनेस पार्टनर है वो सब काम करते रहेंगे, तो वो 24 का 1000 घंटा में बदल सकेंगे, पैसा ज्यादा कमा सकेंगे। तो यही तो है डिएक्शन बिजनेस। हम लोगों को कंप्लीट हैप्पीनेस मिल रहा है और हम लोगों को क्या चाहिए और क्या चाहिए, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल रही है। यहीं पे हम लोगों को देश विदेश घूमना भी मिलेगा, अभी तो मैं नहीं गई पर मिलेगा, वो चाहता है जरूर मिलेगा। तो ये शरीर में जो जुनून जज्बा है तो वो अब आ रहा है, कल आस्ते आस्ते आ रहा है। एक ही बार में कोई जैसे घर रहता है तो एक ही बार में ऊपर तो फटका मार करके नहीं जा पाता है, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी जाता है। वैसा ही ये डिएक्शन है। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले अपने स्वास्थ्य होइए, यूज करिए। जैसे 3 प्रोडक्ट का दम और 3 कदम। तो जब हम 3 प्रोडक्ट यूज करेंगे, स्वास्थ्य रहेंगे और फील्ड में जाएंगे, जूम चैनल में सुनेंगे, आरबीसी में सुनेंगे, तो हम लोगों को जरूर जुनून जज्बा आएगा। फील्ड में जाएंगे, काम करते रहेंगे, दूसरों को सेवा करेंगे, पर हम लोगों को मेवा मिलता रहेगा। तो ऐसा ही है, आगे बढ़ाते रहे सभी लोगों को, अपने अपने बिजनेस पार्टनर को, हेडलाइन को, तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही तो है धर्म, यही तो है कर्म। जब हम लोग कर्म करेंगे तभी तो हम लोगों को मिलेगा फल। तो हम लोग ऐसे भी हमारे जो है धर्मशिला मैम की पति नरेंद्र सर जो हैं, वो एक बार मैं उनके प्रोग्राम सुनी थी तो बोल रहे थे, मैं तो लक्ष्मी तो धर्मशिला मैम है और लक्ष्मी जी के वो सवार जो है उल्लू है, तो मैं तो उल्लू हूँ, तो मैं पीछे पीछे जाती हूँ धर्मशिला मैम को और मैं साथ में मतलब साथ में चलती हूँ और हम लोग कर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो पैसा पीछे पीछे आ रहा है। कहने का मतलब यही है। तो देखिए हम लोग भी ऐसा ही कर्म करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। अब बात भर करने से नहीं होगा, हम लोगों को फील्ड में अपने फैमिली की तरह, जहां भी जितना भी नया जगह में जाए तो उनको अपने फैमिली की तरह माने। जब फैमिली की तरह मानेंगे, इतना अच्छा बात करेंगे, पॉजिटिव, उन लोग जितना भी नेगेटिव रहे लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। जब पॉजिटिव रहेंगे तो जहां भी रह पाएंगे, जहां भी हम लोग फैमिली बना सकेंगे। तो मैं ज्यादातर नहीं बोलूंगी और आज हमको बोलने को मौका दिए अशोक सर मेरा गुरु, जो उनके सारे फैमिली के लिए जोरदार ताली बजाए। और यहाँ जो जितने पार्टिसिपेंट सुन पा रहे हैं, मुझे सुने, मुझे झेले और अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो सभी को मेरे दिल से नमन है, धन्यवाद जो टाइम दिए। थैंक यू सर, अशोक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे लक्ष्मी मैडम और लोग बहादुर सर के लिए। बहुत जबरदस्त जानकारी आज मिला हम लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिला। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को चाहिए, ऐसे आते रहे और बताते रहे। आप लोगों के वाणी को सुनने के लिए हमारे सभी लीडर एकदम तैयार रहते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाता है और कुछ अपने सुख दुख के एक बातें आ जाती है। अपना भी ऐसा बात होता है कि अपने लाइफ में भी ये सारी चीजें झेले हैं, वो सारी चीजें याद आ जाता है। तो आप लोग हमेशा आते रहे और बात करते रहे। थैंक यू सो मच।